अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, कल टूट गए कोई के नाम रहेंगे। कुछ नहीं है बच्चे, हमने इतनी 10 दिन से वापस नहीं आए। आज ही घर में बर्बाद हो गया है। बताइए 3 लड़की एक साथ गायब हुई थी, जिसमें से एक लड़की का पता चला है और 2 लड़की अभी भी लापता है। कोई जेंस नहीं। लॉलीपॉप चूस रही थी, लेकिन लाल बाबू सर ने बोला कि तुम लॉलीपॉप क्यों चूस रही हो, मेरा वाला चूस लो, शादी के बाद भी चूस लेना। ऐसा बोला है। यहाँ पर दिखाइए, देख सकते हैं काफी यहाँ पर रखिए, यहाँ पर गाड़ी का गेट खोल दिया गया पब्लिक के द्वारा। देखिए दोनों टीचरों को इसमें बैठाया गया है। दिखाइए प्रशासन की गाड़ी सुना के अंदर टीचरों को जा चुकी है। और देखिए काफी यहाँ पर प्रशासन लगाई है। काफी दिखाइए पब्लिक को, ये मतलब आइए यहाँ पर देखिए पब्लिक लोग जा रहे हैं और प्रशासन की गाड़ी यहाँ पर ले जाकर उनको दोनों टीचरों को सुरक्षित लेकर जा चुकी है। और काफी ग्रामीण लोग भाग रहे हैं। पढ़ाते कुछ ही गाली देते, इतना गंदा गंदा बात बोलते हैं। क्या गंदा बात में बोल रहे हैं? हमारे क्लास की एक लड़की को बोला कांच से उतारो, शादी के बाद चूसियो। अच्छा ऐसे है। अच्छा क्या हुआ है बाबू? जो ये बच्ची बता रही है वो सही बात है? सही है। जो बच्ची बता रही है सही बात है? हाँ सही है। सही बात है बाबू? हाँ जी सर। क्या बोला? आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ हम लोग क्लास में एक लड़की है जिसने लॉलीपॉप चूस रही थी, लेकिन लाल बाबू सर ने बोला कि तुम लॉलीपॉप क्यों चूस रही हो, मेरा वाला चूस लो, शादी के बाद भी चूस लेना। ऐसा बोल रहे थे। क्यों बोलेंगे वो सर? अच्छा लाल बाबू सर बोल रहे थे? हाँ। अच्छा इस क्लास का हेडमास्टर की क्या है? टीचर है। अच्छा जो आरोप लगा रही है बच्ची सही बात है? आज सर ये भी बोला है कि अगर तुम लोग का रात में मिलेंगे तो काट के बोरा में भर के नहर में बिक देंगे। क्या बोले थे आप सर? बोले थे कि अगर तुम लोग रात में मिलोगे तो काट के बोरा में भर देंगे और नहर में बिक देंगे। ना तुम लोग का सिर मिलेगा ना टंग मिलेगा। किस बात? और सब लोग मना करें कि बहुत दूर स्कूल है इसलिए नहीं जाएंगे। अभी तो हम लोग से नहीं पूछा गया है, बच्चों को बताया गया था तो उसने आके घर पे बोला कि स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे आरकन्या की साइड बोल रहे थे तो यहाँ पे तो चलो भेज सकते थे, लेकिन अब दूर जाएगा तो कैसे भेज पाएंगे। के बीच विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। इस पर हमने रिसर्च की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही 5,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, यानी 5,000 स्कूलों पर संकट है। बच्ची के साथ रेप हुआ, आग निकाले गई, निर्वस्त्र करके उसके हाथ पैर बांध कर लटका कर उसकी बॉडी मिली है। अगर यही रामराज है तो ये रामराज योगी आदित्यनाथ को मुबारक हो और किसी को मुबारक कि एक 18 साल की लड़की बैग लेकर के पढ़ने के लिए जा रही थी और खुलेआम दिन दहाड़े अपराधी गोली मार करके उसकी हत्या कर देता। सोचिए माँ को क्या पता था कि बच्ची स्कूल जा रही है और रास्ते में गोली मार दिया जाएगा। बताइए बेबसी पे रो रही है बिहार। बोल रहा था जो गौरव कितना है, तुम 3 लाख रुपया, तो उल्टा ले हम लोगों से पैसा भी मांग रहा था 3 लाख रुपया की असमत की कीमत 3 लाख रुपया। किसी के घर में कोई अपराधी जाएगा, बेटी को धमकाएगा माँ के सामने में कि तुम्हारी बेटी को मार देंगे, और परिवार के लोग जब थाने पे जाएंगे तो 3 लाख रुपया मांगा जाएगा, थाना से बेइज्जत करके भगा दिया जाएगा। और कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
आज 12 सितंबर 2025 है, जुम्मा का दिन है और सुबह के तकरीबन 8:15 बजे हुए हैं। आज की ये पहली वीडियो है। मेरे दोस्तों, आज कुछ नेपाल को लेकर के और खित्ते को लेकर के कुछ गौर कराना है कि आपको देखने में मिला होगा कि फिलहाल अनकरीब दौर में, बिल्कुल करीब 3 कंट्री में तख्ता पलट हुआ है। श्रीलंका, बांग्लादेश और अभी नया कल या परसों नेपाल का वजह क्या है, श्रीलंका की वजह क्या है, बांग्लादेश की वजह क्या है? कोई खास वजह नहीं थी। श्रीलंका में महंगाई ज़्यादा हो गई थी, लोगों को गुस्सा आ गया। इसके आसपास की कुछ बातें। बांग्लादेश में महंगाई ज़्यादा हो गई और शेख हसीना पर यूं भी कहा गया कि वो हिंदुस्तानी को ज़्यादा ला रहे हैं और वो वगैरह 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 वगैरह, हिंदुस्तान को लेकर के बहुत सारी बातें इस तरह से की जा रही है। नेपाल में अभी तरोताज़ा कल परसों की जो बात है, जो तख्ता पलट हो रहा है, आगजनी हो रही है, बहुत जगह आग जला दिए, यानी कि नेपाल के प्रेसिडेंट के घर को आग लगा दिया, प्राइम मिनिस्टर के घर को आग लगा दिया और पूरा तोड़ फोड़, तख्ता पलट। किस लिए? सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया था, इसलिए। और भी लोगों को गुस्सा रहा होगा। सोशल मीडिया के अलावा भी तो महंगाई, नौकरी नहीं मिल रही है, खुद के पास ज़्यादा पैसे, कहने में सुनने में ये भी आया है, लोग बता रहे थे न्यूज़ के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, कि वहाँ के हुक्मरान के पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, उनके बच्चे अमेरिका, लंदन में जाके पढ़ते हैं, लिखते हैं, पैसे हैं, सब कुछ है, आवाम को कुछ भी नहीं, गुर्बत में मारा जा रहा है आवाम के लिए। तो सोशल मीडिया एक बहाना था, सोशल मीडिया एक वजह थी, लेकिन नेपाल में तख्ता पलट हो गया। ठीक है, वहाँ की सेना आकर के कंट्रोल कर ली। तकरीबन 75% पूरे नेपाल में सेना ने अपना कंट्रोल कर लिया है। मैं हिंदुस्तान को ये याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया पर और ये फेसबुक वगैरह वगैरह पर पिक्चर आ रही है, इमेज आ रही है कि अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। हिंदुस्तान में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, इन तीनों मुल्क से कहीं भी ज्यादा पाप हो रहा है। घोर 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 पाप हो रहा है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो पॉइंट है, सबसे बड़ा, जैसे नेपाल में सबसे बड़ी चीज जो थी कि उन्होंने सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया, इसके लिए जवान, वहां के नौजवान भड़क गए। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो अधर्मी है और हिंदुस्तान को अमेरिका इस्तेमाल करके पूरे हिंदुस्तान की औरतों को बाजार में बिठाना चाहता है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बनाना चाहता है वो। ये एक बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान के लोग बेसहारा हो जाएं, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके दुकान पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान को जहां जहां भी गरीबों की बस्ती है, झुग्गी है, घर है, वो चाहे लीगल हो, अनलीगल हो, कुछ भी हो, खंडर बना दिया जा रहा है। गरीबों को घर से बेघर और गरीबों के बच्चे पढ़ने लिखने कहां जाएं? पढ़ाई लिखाई बंद। गरीबों की बच्चियों का बहरहाल जो रहा बताऊंगा अभी।
अमेरिका जो चाहता है चंद हिंदुस्तान के गद्दारों से मिलकर पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना लेना। यानी आप एक सिर्फ गुलामी करो, नौकरी करो, तनख्वाह लो और अपनी जिंदगी गुजारो। तुम्हारे हिंदुस्तान की तमाम औरतों को बाजार में बिठा दिया जाएगा रंडी के धंधे पर। उन्हीं औरतों से अपना मतलब निकालो और नौकरी करो, और जो तनख्वाह वो दे वो लेकर उसमें खुश रहो। तुम अपनी मर्जी से डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम अपनी मर्जी से इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम अपनी मर्जी से पढ़ लिख नहीं सकते, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। वो फैसला करेंगे कि तुम्हें पढ़ना लिखना है कि नहीं, कि तुम्हें डॉक्टर बनना है कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, या फिर तुम्हें खेतों में काम करना है, तुम्हें पहाड़ों में जाके पत्थर तोड़ना है, तुम्हें किसानी का काम करना है, या खेतों के बाग की रखवाली करना है। क्या काम करना है? ट्रक चलाना है, बस चलाना है, कोई ऑफिस में काम करना है, कहां क्या करना है, ये गवर्नमेंट फैसला करेगी। वो गवर्नमेंट जो आने वाले समय में जिनका सपना है यूएस का, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और नेटो का वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वो जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी वो डिसाइड करेगी कि आप कितना पढ़ेंगे, आप कितना नहीं पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और नेटो ये पढ़ेंगे, लिखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, जो मर्जी आएगा वो बनेंगे। वो सारी टेक्नोलॉजी सब उनके लिए, पढ़ाई लिखाई सब उनके लिए, खुद मुख्तारी उनके लिए। उसके अलावा सारे दुनिया के मुल्क गुलाम। गुलाम हो तुम न पढ़ोगे, न लिखोगे, न डॉक्टर बनोगे, न इंजीनियर बनोगे, पत्थर तोड़ो, खेत में किसानी करो, बाग की रखवाली करो, खेत और घर, और दूसरा जो काम काज है वो नौकरी करो, फैक्ट्री में, कंपनी में, जहां भी वो तुमको जिस जॉब पे लगाएंगे वो जॉब करना है आपको। वो जो तनख्वाह देंगे वही तनख्वाह आपको लेना है, और वो जिस कैंप में आपको रखेंगे उसी कैंप में आपको रहना है। जहां भी आपका कैंप होगा वहां कैंप वालों के लिए नजदीक में एक रंडी खाना होगा, शराब खाना होगा। वहां पर आप पैसे दो, रंडियों के साथ जाओ, अपनी जिस्मानी जरूरत पूरी करो, वहां पैसे दो, शराब पियो। तुम्हारे लिए गुलामी है, पढ़ाई लिखाई खुद मुख्तारी नहीं है। ये हिंदुस्तान में होने वाला है। हिंदुस्तान में इसको जो प्रमोट कर रहा है, ये काम जो लागू कर रहा है, सारे हिंदुस्तान की औरतों को बाजार में बिठाना, उनको गुलाम बनाना, उनका जमीन जायदाद, घर द्वार सब छीन लेना। ये बीजेपी सरकार, मोदी जी, अमित शाह, मोहन भागवत, आदित्यनाथ योगी और इनके साथ वो बहुत बड़ा विलन है जो हिंदुस्तान में भी छुपा है, जिसका मैंने नाम जिक्र तो किया है, नाम नहीं लिया है, कोई पहचान नहीं बताई है। वो है, वही हिंदुस्तान के सभी नेताओं को इस्तेमाल करता है, सबको बैलेंस में रखता है, सबको बैलेंस में रखता है। जहां जिसको जैसे जरूरत पड़ती है वैसे उसको वो इस्तेमाल करता है। तो पूरा हिंदुस्तान अमेरिका का गुलाम हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान की औरतें बाजार में बिठा दी जाएंगी। जितनी खूबसूरत जवान कमसिन कच्ची कली होंगी वो अमेरिका, लंदन, पेरिस, नेटो, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और उनके शहरों में ले जाकर कैद कर दी जाएंगी। और जो थर्ड क्लास की होंगी वो थर्ड क्लास के लोगों के लिए बाजारों में बिठा दी जाएंगी। ये काम किया जा रहा है हिंदुस्तान में। इसके लिए धीरे 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 कानून बनाया जा रहा है। कानून पे कानून, कानून पे कानून बनाया जा रहा है। एनआरसी, किसान के खिलाफ कानून, ड्राइवर के खिलाफ कानून, 4 साल के लिए फौज की भर्ती। अभी एक नया कानून है, मोदी जी ने डिक्लेयर किया हुआ है कि जो कोई भी हिंदुस्तान का नेता, अगर उसके ऊपर कोई केस होता है और 30 दिन में वो अगर वो
जमानत नहीं लेता तो 31 दिन के बाद उसकी कुर्सी छीन ली जाएगी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो स्टेट मिनिस्टर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी नेता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई और मिनिस्टर हो, कोई और विधायक हो, कोई भी अगर किसी केस में चले गया, अगर 30 दिन में उसकी जमानत नहीं हुई तो उसकी कुर्सी छीन ली जाएगी। बहुत आसान सी बात है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जो ताकत में है, कोई भी नेता, कोई भी अपोजिशन पार्टी का कोई भी विधायक अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगी, कुछ न कुछ उस पर डालकर उसे अंदर कर दिया जाएगा और 30 दिन उसकी जमानत नहीं दी जाएगी। हर जज, हर वकील को बोल दिया जाएगा, हेलो खबरदार जो इसको जमानत दी तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो भैया जब सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की रहेगी तो उनके खिलाफ जो बोलेगा उस पर झूठा केस करा के उसको अंदर करेंगे और 30 दिन उसको बेल नहीं दिया जाएगा, जज को और सबको मना कर दिया जाएगा भाई इसको बेल नहीं देना, और 31 दिन उसकी कुर्सी बर्खास्त कर दिया जाएगा, फिर उसको हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। उसको जमानत नहीं दी जाएगी और फिर 31वें दिन उसकी कुर्सी छीन ली जाएगी। कानून बनाया जा रहा है तो वो फिर कोई विधायक, कोई मिनिस्टर कभी भी यही हिमाकत नहीं करेगा कि हुकूमत के खिलाफ कुछ बोले। ठीक है, तो अब इसकी इब्तिदा हो चुकी है। इसकी शुरुआत में क्या हो रहा है आप देख लो। मैं फौज को बताना चाहता हूं, फौज गौर करो, हिंदुस्तान में सबसे पहली चीज जो आम हो गई है, पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर चलाया जा रहा है। गरीबों को घर से बेघर किया जा रहा है, गरीबों के दुकान पे बुलडोजर, गरीबों के ठेले पे बुलडोजर, गरीबे के रिक्शे पे बुलडोजर। अगर कोई गरीब ठेले पर साग सब्जी बेच रहा है तो बुलडोजर, कोई रिक्शा चला के, टैक्सी चला के पेट भर रहा है, बुलडोजर। यानी आप बेघर हो जाओ और आपकी रोजी रोटी जो भी है सब छीन ली जाएगी, छीन ली जा रही है। तो क्या हो गया, वो अभी उस गरीब के बीवी बच्चे हैं, वो कहां जाएंगे, क्या खाएंगे? सोचो। नंबर 2, पूरे हिंदुस्तान में 5,000, 7,000, 8,000, 4,000 जितने भी सरकारी स्कूल है बंद। स्कूल बंद तो फिर क्या खुलेगा? शराब के अड्डे। शराब के अड्डे 27,300 के ऊपर शराब के अड्डों को लाइसेंस दिया गया है। 5,000 स्कूलों को बंद किया गया है। अब आप सोचें कि स्कूल बंद, शराब के अड्डे खुले और हर शराब की दुकान पे कोई भी शराब मिलेगी, चाहे वो देसी हो, चाहे वो बिलायती हो, अमेरिकन हो, ब्रिटेन हो, फ्रांसी हो, इटाली हो, बियर, बिस्की, रम सब मिलेगा और गटर छाप पानी भी मिलेगा। सस्ता वाला भी मिलेगा, महंगा वाला भी मिलेगा। तो आप शराब खुलेआम पी सकते हो, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते। यह काम कौन कर रही है? सरकार। सरकार कर रही है ना। बुलडोजर किसने चलाया? सरकार। शराब खाने का लाइसेंस किसने दिया? सरकार। स्कूल को बंद करवा रही है सरकार। अच्छा, इसके बाद इससे पहले कानून और बना था, मुझे भी पता नहीं है कि वो कानून लागू हो गया कि नहीं। 21 साल तक लड़कियां शादी नहीं कर सकती।
सारी चीज मद्देनजर रखो। 21 साल तक लड़कियां शादी नहीं कर सकती। अगर करती हैं तो उन पर कानूनन अपराध है, वो उनको सजा दी जाएगी। उनको सजा दी जाएगी। 21 साल तक लड़कियां शादी नहीं कर सकती। लड़कियों के लिए स्कूल गांव में सरकारी सब बंद। दूर जाना है तो जाओ। अब जिसके घरों में दुकानों में बुलडोजर चल गया, वो लड़की कैसे सरकारी स्कूल में जाएगी? उसका सरकारी ये किताब, वो नई किताब, अगले साल नई किताब, ये फीस, वो फीस, वो पैसा कहां से लाके देंगे सरकारी स्कूल में? यानी लड़कियों की पढ़ाई बंद। और जो पढ़ना भी चाहती है मेहनत मशक्कत करके, वो दूर जाए। अब दूर जाएगी तो क्या होगा? लड़कियां घर से निकलेंगी, उनको पकड़ के घसीट कर गायब कर दिया जाएगा। लड़कियां स्कूल जाएंगी, स्कूल से गायब कर दिया जाएगा। कोई लड़की टीचर है, उसको गायब कर दिया जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद उसकी लाश किसी पेड़ पर टंगी हुई मिलेगी, किसी खेत में मिलेगी। जब देखेंगे लोग उसकी लाश देखेंगे तो निर्वस्त्र उसका रेप किया गया है, उसकी आंखें निकाल ली गई है, उसके जिस्म को काटा पीटा गया है और नंगी करके पेड़ में बांध के लटका दिया गया है। उसके जिस्म में बच्चेदानी खींच ली गई है, उसकी किडनी खींच ली गई है, निकाल ली गई है, उसके चेहरे पे तेजाब डाल दिया गया है, चाकू से उसकी गर्दन काट दी गई है। क्यों भैया? ये हिंदुस्तान में हो रहा है। बीते कुछ दिनों में मैंने कुछ वीडियोस देखी। एक आदिवासी लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 12-13 साल की थी, उसका रेप करके, मार के, नंगा करके पेड़ पे लटका दिया था। बहुत सारी औरतें भीड़ लगाकर मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले दिखा रहे थे, बता रहे थे। तो जो सोशल मीडिया वाला बता रहा था, वो कह रहा था कि 3 दिन पहले यूपी में भी, वही यूपी में एक केस और वैसा ही हुआ था। ये दूसरा केस है। तीसरा केस अभी बिहार में हुआ है। एक लड़की स्कूल जा रही थी, उसको गोली मार दिया जाता है। हरियाणा में हुआ है मनीषा के साथ। वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। नर्स बनने के लिए, फॉर्म भरने के लिए फॉर्म लेने गई थी स्कूल में, कॉलेज में, कहीं जहां पर कोई स्कूल कॉलेज ही है वो, जहां पर फॉर्म लेने गई थी, लापता हो गई। उसकी लाश कहीं खेत पे पाई गई। जो सबसे पहले वहां पहुंचा, पुलिस से पहले पहुंचने वाले चश्मदीद गवाह कहते हैं कि वहां कोई लेटर नहीं मिला, नहीं था। पुलिस कहती है कि खुदकुशी की है, उसने खुदकुशी लेटर लिखकर छोड़ी है। मैं फौजी जवान से पूछना चाहता हूं, फौजी जवानों, उस मनीषा लड़की की बच्चेदानी खींच ली गई, उसका गला काट दिया गया, उसके मुंह पे तेजाब डाल दिया गया और उसकी किडनी में जहर भी मिला। फौजी जवानों, ये अनिल चौहान, बताओ वो लड़की एक साथ कितना काम कर सकती है? या तो अपनी बच्चेदानी खींचेगी, तो फिर गला किसने काटा, तेजाब किसने डाला, जहर कैसे पी, या पहले गला काट दिया तो बच्चेदानी कैसे खींचेगी? वो जहर कैसे खाएगी, मुंह पे तेजाब कैसे डालेगी? हिंदुस्तान में सब होता है। अगले वीडियो में बताता हूं आपको। हिंदुस्तान की फौजियों, वो नौबत आए श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे, उससे पहले
इन अधर्मी नेताओं को अपने मुट्ठी में कैद कर लो, इनके पांव में रस्सी बांधकर उल्टा लटका दो। ये मासूम बच्चियों को जीना मुश्किल कर रहे हैं अमेरिका की गुलामी करके। समझ में आई बात? नहीं तो हिंदुस्तान न तो बांग्लादेश है, न तो श्रीलंका है, न तो नेपाल है। हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हिंदुस्तान की सेना को मार के काट के कुत्ते की तरह घसीट घसीट कर कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए। उसके बाद फिर कोई सेना इस देश के अंदर घुस करके फिर सरकारी अधिकारियों को, पर इन सब की औरतों को वही अंजाम करना चाहिए जो इस सरकार ने मासूम बच्चियों के साथ किया है। आगे सुनिए। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।